बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी हैं। आप सबका एक बार फिर से हमारे अनमोल सत्संग वाणी चैनल पर। संगत जी, आज हम आपको एक ऐसा साखी, ज्ञानवर्धक साखी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्योंकि संगत, ये साखी है ही इतना इमोशनल। तो संगत, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक माँ और बेटे की दुख भरी साखी। और संगत, इस साखी को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस साखी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे और उनका एक बेटा भी था जो 5 वर्ष का था। और उसके माता पिता ने उसका नाम राकेश रखा था। फिर राकेश के पिता राकेश को स्कूल ले जाकर एक स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं। अब यहाँ राकेश दिल्ली स्कूल जाने लगता है। और फिर वह जब स्कूल से आता तो शाम को उसके पिता उसके लिए बहुत कुछ खाने वाले सामान लेकर आते। वह तीनों प्राणी बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे कि तभी अचानक से राकेश के पिता की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु होने के बाद घर का सारा बोझ राकेश की मां के ऊपर आ गया। अब वह मां दूसरे घरों में जाकर मेहनत मजदूरी करने लगती है और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कैसे भी करके दूसरे घर जाकर बर्तन धो धोकर उसे जवान कर देती है। अब यहाँ राकेश जवान हो चुका था, तो उसकी मां को उससे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थीं। और जुड़े भी क्यों ना यार, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जब उसका बेटा पढ़ लिख कर अगर किसी जगह अच्छी नौकरी करने लगे तो वह भी खुशी से रहे और हमें भी खुशी दे, हमें भी सुख दे। हम भी सुखी से रहेंगे तो फिर राकेश को इस गांव में, इस शहर में उसे एक नौकरी मिल जाती है। फिर राकेश डेली नौकरी करने जाता और उसकी माँ उसके लिए डेली सुबह सुबह उसके मनपसंद का पकवान बनाती। फिर रामू काम करने जाया करता था, मगर रामू इस नौकरी से खुश नहीं था। फिर भी उसने किसी भी तरह करके उस जगह पर 6 महीने काम किया। 6 महीने काम करने के बाद वह फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे नौकरी नहीं करनी। जब माँ अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे बड़ा धक्का लगता है और वह अपने बेटे से कहती है, बेटा, इस दुनिया में अगर आए हो तो बिना कुछ किया, हमें खाने को कोई नहीं देने वाला। मैं भी तुम्हें इस नौकरी को दिलाने के लिए कई सालों से दूसरे के घर बर्तन धो धोकर तुम्हें पढ़ाई लिखाई, और अब तुम कह रहे हो नौकरी नहीं करना। तब बेटा घर कैसे चलेगा? तुम्हारी शादी भी तो कर है। फिर राकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मुझे नौकरी ही नहीं करनी, मुझे बस इस जगह नौकरी नहीं करनी। तब माँ पूछती हैं, बेटा, तू नौकरी कहाँ करना चाहता है? तब राकेश कहता है, माँ, मैं अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका पर वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं। माँ ने जब सुना कि उसके बेटे को अमेरिका जाना है, उससे दूर, वह भी विदेश में, तो मन पहले ही साफ इनकार मना कर देती है और कहती हैं, कोई जरूरत नहीं। हम अमेरिका और वो अमेरिका जाने की, तुम यहीं रहकर नौकरी करो। भले ही कम पैसे आएंगे, लेकिन हम लोग साथ में रहेंगे। फिर राकेश अपनी माँ को समझता है और कहता है कि माँ, बस 1 साल की बात है। मैं 1 साल वहां पर काम करूंगा, फिर उसके बाद में पैसे कमा कर आ जाऊंगा। यहाँ आऊंगा तो एक अच्छा बिजनेस खोल दूंगा। उसी पैसे से फिर हम सब साथ में रहेंगे। केवल 1 साल की बात है। फिर माँ भी सोचती है कि हो गया, चलो, 1 साल की ही तो बात है। 1 साल के बाद तो फिर हम सब साथ में रहेंगे और बेटे का शौक भी पूरा हो जाएगा। फिर माँ अपने बेटे को विदेश जाने की आज्ञा दे देती है। माँ का मन तो नहीं था उसे जान देने का, मगर क्या करे, माँ मजबूर थी। फिर माँ उसे जाते जाते कहती हैं कि बेटा, पहुंचकर फोन जरूर करना। फिर वह कहता है, अच्छा, मन जरूर करूंगा। फिर राकेश अमेरिका चला जाता है और फिर वहां पहुंचकर वह एक अच्छी सी नौकरी करने लग जाता है। फिर कुछ दिनों बाद में वह अपनी माँ को फोन लगता है। तभी माँ फोन उठाती है। तभी उधर से आवाज आती है, हेलो माँ, मैं तुम्हारा बेटा राकेश बोल रहा हूँ। माँ जैसे ही अपने बेटे की आवाज सुनती है, वह खुशी से झूमने लगते हैं और वह कहती है, बेटा, तू कैसा है? तू ठीक तो है ना? तब वहां से आवाज आती है, हाँ, मैं ठीक हूं। तुम कैसी हो? तब माँ कहती हैं कि बेटा, मैं भी ठीक हूं। तुमने फोन करने में इतने दिन क्यों लगा दिए? फिर वहां से आवाज आती है, माँ, मैं नौकरी करने में व्यस्त था ना, इसलिए फोन नहीं कर पाया। माँ कहती, चलो कोई बात नहीं। फिर राकेश कहता है, अच्छा माँ, मुझे अपने ऑफिस के कुछ काम करने हैं, अभी मैं रखता हूँ। इतना कहकर राकेश फोन काट देता है। बेटे से बात करने के बाद मन बहुत खुश थी और वह रोज नए नए सपने सोचने लगती है कि अब जल्दी से 1 साल पूरे हो। फिर मेरा बेटा आएगा तो मैं उसकी बड़े धूमधाम से शादी करूंगी और फिर मैं उसके बच्चों को, यानी अपने नाती की पोता को खिलाऊंगी।
अब यहाँ पर 1 महीने बीत चुके थे। माँ रोज इंतजार करती कि बेटे का फोन अब आएगा, मगर अब यहाँ पर पूरे 1 वर्ष बीत चुके थे। लेकिन अभी तक ना तो राकेश का कोई चिट्ठी आया था और ना ही उसने इन पूरे 1 साल में अपने माँ की कोई खबर पूछी। फोन करके फिर माँ भी सोचती है कि क्या हो गया बेटे का। ना ही 1 साल से फोन आया है और ना ही कोई चिट्ठी आई है। पता नहीं वह ठीक भी है या नहीं। अब माँ को उसकी चिंता होने लग गई। उसकी चिंता में माँ दिन रात सोचते रहती और कभी कभी तो बिना कुछ खाए ही सो जाती। फिर ऐसे करते करते 5 दिन बीत चुके थे कि तभी अचानक से माँ के फोन की घंटी बजती है और उधर से आवाज आती है, हेलो माँ, मैं राकेश बोल रहा हूँ। जैसे ही माँ अपने बेटे की आवाज पूरे 1 साल के बाद सुनती है तो मानो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पहले के जैसे अब भी माँ सबसे पहले उससे पूछता है कि तू बेटा ठीक तो है ना। उधर से बेटा कहता है, हाँ मामा, ठीक हूं। तुम कैसी हो? माँ कहती है, मैं भी ठीक हूं बेटा, मगर तुमने पूरे 1 साल में मुझे एक बार भी फोन क्यों नहीं किया? और तुमने कहा था कि 1 साल के बाद तुम यहाँ गांव आओगे, तुम आए भी नहीं। फिर राकेश कहता है, माँ वह मेरे काम इतने सारे थे कि मुझे गांव आने का टाइम ही नहीं मिला। फिर उधर से आवाज आती है, माँ मैंने शादी कर ली है मित्रों। जैसे ही वह माँ अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनती है, उसे बहुत दुख होता है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वह अपने बच्चों की शादी बड़े ही धूमधाम से करें। मगर यह सुख इस माँ से उसके बेटे ने छीन लिया। तो दोस्तों फिर माँ अब क्या ही बोले, फिर वह चुप लगा देती है। उधर से आवाज आती है, माँ क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ही माँ कहती है, बेटा कुछ नहीं, अच्छा यह बता, मेरी बहू सुंदर तो है? बेटा कहता है, माँ तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी बहू करोड़ों में एक है। फिर राकेश कहता है, माँ अच्छा ठीक है, अब रखता हूं, मुझे काम करना है। माँ मैं जल्दी ही गाँव, इतना कहकर वह बेटा फोन काट देता है। लेकिन उसने जो आखिरी बात बोले उससे माँ बहुत खुश हुई कि चलो अब मेरा बेटे जल्द ही आएगा। तो फिर वह माँ घर जाकर सो जाती है। फिर जब अगली सुबह होती है तब माँ के चेहरे पर बहुत खुशी होती है और वह कहती है कि मेरे बेटे ने कहा था कि माँ मैं जल्द ही आऊंगा, हो सकता है कहीं वह आज ही ना आ जाए। फिर माँ जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करती है और अपने बेटे के मन बस गजल के हलवे और उसके पसंद की खीर पूड़ी और भी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर माँ अपने बेटे का इंतजार करती। मगर सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, मगर उस बूढ़ी माँ का बेटा अभी तक नहीं आया। माँ सोचती है कि मैं भी कितनी बुद्धू हूँ बेटे के आने की खुशी में। मैंने तो यह सोचा हो नहीं कि उसे अपने ऑफिस के काम होंगे, इस सोलिया अभी नहीं आ पा रहा। फिर माँ जाकर सो जाती है। फिर जब अगली सुबह होती तो माँ रोज नए नए पकवान बनाती और अपने बेटे का इस तरह रोज इंतजार करने लगी। ऐसे करते करते पूरे 3 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक ना तो उस बूढ़ी माँ का बेटा आया था और ना ही उसका कोई फोन आया था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद माँ अपने घर के चारपाई पर बैठे बैठे सोचती हैं अपने बेटे के बारे में, उसके बचपन के बारे में, कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है और फिर माँ दौड़ती हुई जाती है और फोन उठाती है। जैसे ही माँ फोन उठा लेती है उधर से आवाज आती है, माँ प्रणाम, कैसी हो माँ, मैं तुम्हारा बेटा राकेश बोल रहा हूँ। जैसे ही माँ पूरे 4 वर्ष बीतने के बाद अपने बेटे की आवाज सुनती है तो इसके कलेजे को बहुत ठंडक मिलती है। लेकिन फिर माँ गुस्से में कहती है कि तूने अभी तक मुझे दिन क्यों नहीं किया? पूरे 4 वर्ष बीत चुके हैं, स्विंगल टैब जाकर तुझे मेरी याद आ जाए हैं। फिर उदार से बेटा करता है, नहीं मान, वह क्या है ना, ऑफिस का अब मैं चिनिया बन चुका हूं ना, इसीलिए कुछ ज्यादा काम करने के कारण मैं बिजी हो जाता हूं, इसीलिए टाइम नहीं मिलता है। माँ एक खुशखबरी है, माँ कहती है, क्या बोल? उधर से आवाज आती है, माँ तुम्हारा पोता हुआ है, अब वह पूरे 3 वर्ष का हो चुका है। वह कहता है, मेरी दादी कहाँ है, मुझे उनके साथ खेलना है। जैसे ही माँ अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनती है वह माँ बहुत खुश होती है और उसके मन में भी अपने पोते को देखने की ख्वाहिश होती है। फिर उधर से आवाज आती है, माँ अब मैं 3 दिन के अंदर गांव आऊंगा और तुम्हें भी यहाँ अपने पास ले आऊंगा और हम सब हमेशा हमेशा के लिए यहीं अमेरिका में ही रहेंगे। माँ जब अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनती है तो माँ मायूस हो जाती है। फिर उधर से आवाज आती है कि माँ अब हम भारत देश फिर कभी नहीं जाएंगे, हम सब यहीं रहेंगे और मैं 3 दिन में आ जाऊंगा। इतना कहकर बेटा फोन रख देता है। फिर पहले तो माँ थोड़ी सी दुखी होती है कि जहां पूरा जीवन बीता
अब इसी देश को छोड़कर मैं विदेश कैसे जाऊंगी? फिर माँ सोचती है, चलो कोई बात नहीं, मैं जब अपने बेटे के साथ रहने लगूंगा। फिर माँ जाकर सो जाती है। फिर माँ सुबह उठकर अपने घर को बहुत अच्छे से देखती है और कहती है, कितने प्यार से बनाया था हमने ये घर, लेकिन अब इसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर माँ सोचती है, अरे मेरा तो एक पोता भी है, मैं तो भूल ही गई थी। अब तो मेरी बची जिंदगी उसी को खिलाकर कटेगी। फिर माँ थोड़ा खुश होती है कि फिर अगले दिन माँ के दरवाजे में कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है कि तभी माँ सोचती है, स्विंग लगता है, मेरे बेट आया है। तही माँ दूरक जाती है और दरवाजे को जब खोलती है तो वह दिखाती है कि सामने उसका बेटे हैं। माँ जब अपने बेटे को इतने सालों बाद देखती है तो वह माँ अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा तू आ गया, तू ठीक तो है ना? चल कुछ खा ले, मैंने तेरे मनपसंद पकवान बनाए हैं जरेनिया। फिर बेटा कहता है, माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने प्लेन में ही खाना खा लिया। हाँ अब मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, तुम्हें लेकर जल्द ही 4 बजे की फ्लाइट से लेकर चला जाऊंगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हमें यहाँ रहना ही नहीं है। तो इस घर की देखभाल कौन करेगा? तो माँ तू जल्दी से इस घर के कागज दे, मैं घर खरीदने वाले से बात करके आता हूँ। जैसे ही माँ अपने बेटे के मुंह से इस घर को बेचने की बात सुनती है तो माँ कहती है, बेटा तू जानता है ना, इस घर को बनाने में तेरे बाबूजी ने कितनी मेहनत की है। इस घर में लगे एक एक ईंट तेरे बाबूजी की निशानी है और तू इसे बेचेगा। फिर बेटा माँ को समझाते हुए कहता है, माँ तो अब हमें जब यहाँ कभी आना ही नहीं तो हम इस घर को रखकर क्या ही करेंगे, और इस घर की देखभाल और साफ सफाई कौन करेगा? फिर माँ भी सोचती है कि बेटा ठीक ही तो कह रहा है, लॉजिकली अब जब हमें यहाँ आना ही नहीं तो इस घर की देखभाल कौन करेगा? फिर बेटा माँ से घर के कागजात लेकर एक घर खरीदने वाले व्यक्ति को उस घर को अच्छी मोटी रकम में बेचकर पैसे ले लेता है। फिर जिसे उसने अपना घर बेचा था वह अब उस बूढ़ी माँ के घर में अपना सामान लेकर आ जाता है रहने के लिए। फिर माँ जब इस घर को छोड़कर जा रही होती है तो वह माँ बार बार उस घर को पलट कर देखती है, मगर क्या करें, वह माँ भी मजबूर थी। फिर बेटा अपनी माँ को लेकर एयरपोर्ट चला आता है। फिर वह अपनी माँ से कहता है, माँ तुम यहीं रुको, मैं अंदर से तुम्हारा वीजा और पासपोर्ट चेक करवा कर आता हूँ, तब तक तुम यहीं बैठना। फिर माँ कहती है, थिए है बेटा, जा, मगर जल्दी आना। तो वह बेटे अंदर चला जाता है। फिर वह माँ बाहर बैठ सोचती है, इतने देर हो गए, मेरा बेटा अभी तक आया क्यों नहीं? फिर माँ को ऐसे बैठे बैठे 4 घंटे हो चुके थे। माँ को ऐसे बैठे देख वहां का सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है, माँ जी आप यहाँ पिछले 4 घंटों से क्या कर रही हो, आपको कहाँ जाना है? फिर वह बूढ़ी माँ कहती है, बेटा मेरा बेटा कुछ देर पहले अंदर गया था मेरा वीजा पासपोर्ट चेक करवाने, मगर अभी तक आया नहीं। सिक्योरिटी ने पूछा, माँ जी आपके बेटे का क्या नाम है? माँ ने कहा, बेटा उसका नाम राकेश है। फिर जब सिक्योरिटी इंचार्ज कंप्यूटर में देखता है तो वह कहता है, माँ जी राकेश नाम का एक यात्री तो था, मगर माँ जी वह शाम की 4 बजे वाली फ्लाइट से अमेरिका जा चुका है। फिर जैसे ही माँ सिक्योरिटी इंचार्ज की यह बात सुनती है तो मानो उस माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कहती है, बेटा बड़ा अच्छा इनाम दिया तूने अपने इस बूढ़ी माँ को, जिसे तू बचपन में अपने आंख से जिस माँ को ओझल नहीं होने देता था, आज उसी माँ के आंखों से ओझल होकर तू मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। वह बेटा बड़ा अच्छा इनाम दिया, तूने मेरी मेहनत मजदूरी का और तुझे इतने छोटे से पाल पोष कर इतना बड़ा किया, लेकिन उसके बदले तूने क्या दिया, धोखा। इससे अच्छा तो तू यहाँ आता ही ना, कम से कम मैं जी तो रही थी, तेरी याद में अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, और अब तो हमारा खुद का घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं फिर? वह बूढ़ी माँ जैसे तैसे करके अपने घर के पास आ जाती है, मगर वह अपन घर में नहीं जा पति, क्योंकि अब तो वह घर किसी और का हो गया था। फिर वह बूढ़ी माँ वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है कि तभी उसका पड़ोसी वहां से जा रहा होता है। तो वह पूछता है, और अम्मा आज तो तुम्हें लेने तुम्हारा बेटा आया था ना, तुम गई नहीं क्या अपने बेटे के साथ? फिर वह माँ अपनी सारी बात अपने पड़ोसी से बताती है। दोस्तों, वह पड़ोसी बहुत ही निर्मल था, अच्छे स्वभाव का था। उसे उस बूढ़ी माँ का दुख देखा नहीं गया और वह उससे कहता है, माँ छोड़ जाने दे, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तू चल मेरे घर और वहीं रहना, मेरे बच्चों को खिलाना और मेरी पत्नी को अपनी बहू समझना। फिर उस लड़के की ऐसी बात सुनकर वह बूढ़ी माँ बहुत भावुक होती है और कहती है, बेटा अपने पराये हो गए और पराये अपने हो गए। फिर इतना कहकर वह बूढ़ी माँ उस लड़के के साथ उसके घर चली जाती है
और उसी के साथ रहने लगती है। उस बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने इतना बड़ा धो दिया था कि जिससे माँ को बहुत दुख हुआ था। फिर 5 महीने बाद उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर माँ की मृत्यु होती है तो वहां अब 10 वर्ष बीतने के बाद उस बूढ़ी माँ के बेटे का जब बेटा बड़ा हुआ, तो जब उसने अपने बेटे की शादी की, तो शादी होने के कुछ दिन बाद उस बूढ़ी माँ का जो बेटा था, उसके बेटे का बेटा, यानी कि उस बूढ़ी माँ का पोता, उसके बेटे को भी घर से बाहर निकाल देता है और उसे ले जाकर वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है। तब उस बेटे को अपने उस बूढ़ी माँ की याद आती है, जिसे उसने एयरपोर्ट में छोड़कर खुद यहाँ अमेरिका में गया था। उस बूढ़ी माँ का बेटा समझ जाता है, ये सब मेरे ही कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है। तब वह बेटा अपनी माँ को याद करते हुए खूब रोता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसने अपनी माँ को कितना बड़ा धोखा दिया। तो इसका बेटा जब बड़ा हुआ तो उसे वृद्ध आश्रम ले जाकर छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस दुनिया में चाहे किसी को धोखा देना या ना देना, मगर अपने उस माँ बाप को धोखा कभी मत देना जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया है। तो दोस्तों, आप लोग कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा कभी मत करना। अगर आप उन्हें खुश नहीं रख सकते, तो उन्हें दुख देने का भी आपका कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखो, तो वह यह होना चाहिए कि अपने माता पिता को दुनिया की सारी खुशियां देना और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना और उनकी खूब सेवा करना। तो दोस्तों, कौन कौन अपने माता पिता को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है? कमेंट में जरूर बताएं। इस साखी को सुनने के लिए धन्यवाद राधा स्वामी जी।